मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। और फिर से आप लोगों को अपना कोचिंग सेंटर में स्वागत है और मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम कालीबंगा एक नगर है हड़प्पा सभ्यता का, उसके विषय में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे, यानी विस्तार से चर्चा करेंगे, यानी कि इनकी विशेषताओं को बताएंगे कि इनका विशेषता क्या क्या है। समझ गए। इससे पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं मोहनजोदड़ो और धौलावीर के विशेषताएं। अगर नहीं देखे होंगे तो मेरा फर्स्ट वीडियो है, यानी पहला वीडियो है इतिहास किसे कहते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो डाला हुआ है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जाके वहां से देख लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं कालीबंगा के बारी बारी से विशेषता जानते हैं। तो कालीबंगा देख रहे हैं, यहाँ इंडिकेट कर दिए हैं। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ यानी कि कालीबंगा जो शब्द है उनका अर्थ क्या होगा, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ यानी उनका अर्थ जो बताया है काली चूड़िया। क्या बताया है? काली चूड़िया यानी काले रंग की चूड़िया। उसका जो अर्थ है काले रंग की चूड़िया, यानी कालीबंगा का अर्थ हुआ। तो आप लोग समझ गए कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। चलिए चलते हैं दूसरा पॉइंट पे। कालीबंगा के खोज किसने किया? कालीबंगा के खोज अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में किया। तो कमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में कालीबंगा का खोज किया। 2 पॉइंट क्लियर। अब तीसरा पॉइंट आइए, कालीबंगा का उत्खनन कार्य। उत्खनन का मतलब जो उसको खोदा, यानी उस शहर को जा के खोद के देखा, क्या क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, उसी के साक्ष्य के अनुसार जो है उनका नाम रखा गया होगा कालीबंगा। तो उत्खनन यानी खोदने का कार्यक्रम जो किया, कौन किया? तो देखिए बीबी लाल और बीके थापर ने किया 1969 ईस्वी में उत्खनन का कार्य, यानी उसको खोदने का कार्य। खोदेंगे तभी जाके पता चलेगा, क्योंकि वो दब चुका था। उसका जब विनाश हुआ, पतन हुआ, तो दब चुका था, पते नहीं चल रहा था, तो खोदने से ही पता चला। तो खोदने का काम यानी उत्खनन का कार्य कौन किया? तो बीबी लाल और बीके थापर जी ने किया 1969 ईस्वी में। 1 2 3 यानी कि 3 पॉइंट आपका क्लियर। चलिए चौथा पॉइंट में, ये कालीबंगा अवस्थित, यानी कालीबंगा कहाँ पर है? तो कालीबंगा कहाँ पर है? वैदिक कालीन सरस्वती नदी घाटी पर। वैदिक कालीन जो सरस्वती नदी घाटी है वहाँ वो अवस्थित है, यानी वहीं पर है कालीबंगा। चलिए अब अगला पॉइंट, कालीबंगा का विभाजन। कालीबंगा का विभाजन कितने भागों में किया? कालीबंगा का विभाजन 2 भागों में, ऊपरी और निचली 2 भागों में विभाजन किया। लेकिन मुख्य और निचले वाले भाग में ज़्यादा संख्या रहता था, ऊपर वाले में कम रहता था। तो समझ गए ये भी। कालीबंगा में दाह संस्कार। तो कालीबंगा में दाह संस्कार जो होता था, माना जाता था कि वहाँ के लोग को दफनाया जाता था, क्योंकि कई कब्रिस्तान का जो साक्ष्य मिला तो उससे पता चला कि यहाँ दफनाया जाता था। क्यों दफनाया जाता था, कैसे पता चला? जलाएगा तो भाई सब कुछ जल जाएगा। तो उसका कंकाल मिला, कहीं कहीं तो कुत्ता के साथ, यदि मानव के साथ कुत्ता का भी कंकाल मिला, तो उससे पता चला कि भाई मानव के साथ कुत्ता को भी दफनाया जा रहा था। तो इसके माध्यम से पता चल गया कि भाई वहाँ दफनाने का कार्यक्रम हो रहा था, जलाने का नहीं। चलिए ये भी समझ गया। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य। कालीबंगा से क्या क्या मिला? तो देख सकते हैं, मिट्टी से बना केक, बैल की खंडित मूर्ति, शंख की चूड़ी, पक्की मिट्टी का खिलौना, पहिए, ऊँट की अस्थियाँ, पत्थर के सिलबट्टे, यादी बहुत सारा चीज़, और सारा औजार वगैरह होगा, उतना कितना लिखेंगे हम। तो बहुत सारे ऐसा विशेषता है जो लिख दिए हैं और जो कि आप लोग देख लीजिएगा, और बता भी दिए कि इनका ये विशेषता है, यानी कि साक्ष्य के रूप में। जब उत्खनन का कार्य बीबी लाल और बीके थापर जी ने किया था, उस टाइम में ये चीज़, यानी कि इसका जो साक्ष्य है, यानी मिट्टी से बना केक, बैल की खंडित मूर्ति, शंख की चूड़ी, पक्की मीट का खिलौना इत्यादि सारा चीज़ जो है वहाँ मिला। तो मिला तो उसको इकट्ठा करके रखा, बारी बारी से देखा, परखा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो ये भी समझ गए कि कालीबंगा से क्या क्या मिला। चलिए अब रहा कि पशुपालन। मुख्य रूप से पशुपालन हड़प्पा सभ्यता में जो किया गया था, लगभग सभी नगर में सेम रहा। वही भैंस, बकरी, कुत्ता, गाय, ऊँट इत्यादि सारा का जो है पशुपालन किया वो लोग। और क्या क्या चीज़ उनसे मिला वो विस्तार में पहले वाले वीडियो में यानी
मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा सभ्यता जो पढ़ाए थे उसमें भी बता दिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसे विस्तार में बताना है कि भैंस और बकरी से क्या मिलता है। मुझे मालूम है और आप लोग को ज़रूर मालूम होगा, ये मैं जानता हूँ। इसलिए इसके बारे में पशुपालन क्या क्या करते थे ये जान लीजिए कि क्या क्या पशुपालन था इनका, ये भी जान गए। चलिए अब चलते हैं लिपि। इनका लिपि क्या था? तो लिपि भाव चित्रात्मक था, यानी हड़प्पा सभ्यता का ही नगर है तो उसका लिपि भाव चित्रात्मक था, क्योंकि वो लोग लिखा तो था लेकिन पढ़ नहीं पाता था। यानी कि वर्तमान तक उनका अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि क्या लिखा है, यानी सांकेतिक अक्षर है, जो कि पहले में बता दिए। हम कोई मार्क कर दिए, किसी को आके बता दिए बुआ देखो ऐसे मार्क करेंगे तो इसका मतलब ऐसे होगा, इसका मार्क ऐसे मार्क करेंगे तो इसका मतलब ऐसे होगा। जैसे कि मान के चलिए थोड़ा देर के लिए, अभी मैथ में ये गलत का मार्क है और ये सही का मार्क है, तो ये कैसे लिखा तो नहीं यहाँ पर गलत तो गलत सही सही, तो यहाँ पर तो लिखा तो नहीं है गलत सही। हिंदी में जो पढ़ लेगा कोई तो मार्क को समझेगा कैसे? जब आपस में कोई विचारा, कोई मिल के समझा और समझाया, तभी आज हम लोग इसको गलत और इसको सही के रूप में जानते हैं ना। तो इसी तरीक़ा से कुछ ऐसा मार्क रहा, वो सांकेतिक अक्षर यानी भाव चित्रात्मक रहा, जो है उसका मतलब वही लोग समझा, हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए। तो उसका लिपि भी समझ गए कि भाव चित्रात्मक रहा मुख्य रूप से। तो चलिए अब यहाँ जो है कालीबंगा की विशेषता लगभग आप जान चुके हैं। और हाँ, पतन भी उसी तरीक़ा से रहा होगा जैसा कि हड़प्पा सभ्यता का रहा, धौलावीर का रहा, है ना, या फिर क्या बोलते हैं उसको मोहनजोदड़ो का रहा। मतलब उन्हीं का नगर है तो उसी तरीक़ा से सबका मान के चलिए पतन हुआ होगा। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है, कुल मिला के पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ। तो कालीबंगा के विशेषता आप लोग बारी बारी से जान गए हैं। पहला फिर से हम बता देते हैं कि कालीबंगा का यानी जो शब्द है उसका अर्थ क्या वो भी जान गए, कालीबंगा का खोज किसने किया वो भी जान गए, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसने किया वो भी जान गए, कालीबंगा कहाँ है वो भी जान गए, कालीबंगा का विभाजन कितने भागों में वो भी जान गए, कालीबंगा में दाह संस्कार होता या नहीं होता वो भी जान गए, कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य यानी कालीबंगा से क्या क्या कौन कौन वस्तु मिला वो भी जान गए, पशुपालन में कौन कौन पशु को पाला वो भी आप जान गए, और लिपि में कैसा लिपि था वो भी जान गए। यानी पूर्ण रूप से आप लोगों को हम विशेष रूप से यहाँ विस्तार रूप से चर्चा करके एक एक पॉइंट को बता चुका हूँ। तो मैं विदा लेने से पहले आप लोग को ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो ले लीजिए, प्लीज़ ले लिए, मुझे उम्मीद है कि ले लिए होंगे। चलिए तो मैं इसी के साथ यानी इसी पॉइंट्स के साथ आप लोग से मैं विदा लेना चाहूँगा और नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।